नमस्कार, मध्य प्रदेश की सभी जरूरी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करना न भूलें। चेहरे पर दोबारा लौटेगी खुशियां, शिवराज सरकार आज करेगी पेंशन राशि का वितरण। मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के पीड़ितों को बड़ी राहत दी जाएगी। शिवराज सरकार ने इसके लिए बड़ी घोषणा की थी। इन घोषणा के तहत कल्याणी को सामाजिक पेंशन योजना के अतिरिक्त 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से भोपाल गैस पीड़ितों के चेहरे पर खुशी लौटेगी। दरअसल आज मंत्री विश्वास सारंग द्वारा गैस त्रासदी के दिवंगत व्यक्ति की कल्याणी महिलाओं को पेंशन राशि का वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस का संचालन बंद। मध्य प्रदेश में कई महीनों से हेल्थ केयर के तानाशाही पूर्ण रवैये से त्रस्त होकर आखिरकार जननी एक्सप्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। आगामी दिनों तक मध्य प्रदेश में जननी एक्सप्रेस का संचालन बंद कर दिया गया है। इस मामले में चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के परियोजना प्रमुख को जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने पत्र लिखा है। भेजे पत्र में जननी एक्सप्रेस संचालक संघ ने कहा है कि ईंधन मूल्य में लगातार वृद्धि हो जा रही है, जबकि जननी एक्सप्रेस को लागत मूल्य से कम का भुगतान किया जा रहा है, जिसके बाद प्रदेश में जननी एक्सप्रेस संचालक संघ जननी एक्सप्रेस सेवा देने में असमर्थ है। बिजली कंपनी ने दी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, कर सकेंगे ये काम। मध्य प्रदेश ने बिजली वितरण कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश क्षेत्र के विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 10 सितंबर गणेश चतुर्थी, 11 सितंबर शनिवार तथा 12 सितंबर रविवार को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश में 8वीं 12वीं के बच्चों के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार की बड़ी घोषणा। मध्य प्रदेश में स्कूलों को हाईटेक करने के साथ ही साथ बच्चों को हाईटेक में निपुण करने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच मध्य प्रदेश में बोर्ड कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ी घोषणा की है। दरअसल स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को नवीनतम तकनीकी के ज्ञान के साथ भविष्य में वैश्विक स्तर पर IT रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को लेकर इस बड़ी तैयारी में शिवराज सरकार, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार किसानों को लेकर बड़ी तैयारी में है। बीमा क्लेम पर हुई तैयारी के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है, वहीं सैद्धांतिक सहमति भी बन चुकी है। जल्द सरकार इस मामले में फैसला लेगी। दरअसल किसानों को 1000 रुपए से कम बीमा दे नहीं होगा। दरअसल किसानों को 50 या 200 रुपए का बीमा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 1000 से कम बीमा बनने पर यह राशि किसानों को न देकर एक अलग खाते में जमा की जाएगी। संचित निधि नाम से शुरू हुए इस खाते में रखी रकम किसानों के कल्याण पर खर्च की जाएगी। शिवराज सरकार का शासकीय स्कूलों को लेकर बड़ा ऐलान, बच्चों को मिलेगा लाभ। भारत के सरकारी स्कूल आमतौर पर जर्जर कक्षाओं, जर्जर इमारतों, उदासीन शिक्षकों और असावधान छात्रों का पर्याय है। हालांकि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को लेकर शिवराज सरकार बड़ी तैयारी में है। वहीं सरकार निजी स्कूलों के अनुसार ही सरकारी स्कूलों को व्यवस्था देने की तैयारी में है, जिसको लेकर मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल शिवराज कैबिनेट के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों को लेकर बड़ी घोषणा की है। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को डाइनिंग टेबल पर खाना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार अलर्ट मोड पर। देश में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को लेकर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकार अलर्ट मोड पर हैं। पहले के मुकाबले एक बार फिर देश में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए चिंता में आ गई है। कोरोना के केसों को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को कोरोना से अलर्ट किया है। सीएम ने कहा है कि केरल राज्य की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 2 हफ्तों में मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है। सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, कैंसिल कर दी गई है ये फ्लाइट। अब 1 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। भोपाल में निजी विमान कंपनी इंडिगो ने फिर शेड्यूल में बदलाव किया है। इंडिगो 20 सितंबर से भोपाल से आगरा एवं अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। यात्रियों की कमी के चलते बुकिंग आने के बावजूद टिकटों को निरस्त कर दिया गया है। इंडिगो अब 1 अक्टूबर से आगरा एवं अहमदाबाद के लिए उड़ान सेवा चालू करने का दावा कर रही है। दावा है कि 1 अक्टूबर से सप्ताह में 4 दिन आगरा एवं अहमदाबाद के लिए राजा भोज एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा चालू की जाएगी।
आम आदमी को मिली राहत, कम हुए पेट्रोल डीजल के दाम। भोपाल सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज चौथे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं नजर आया। बीते रविवार को पेट्रोल की कीमत 13 से 15 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 14 से 15 पैसे घटी थी। हालांकि अब भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। हालांकि भोपाल में भी 9 सितंबर को पेट्रोल के दाम 37 पैसे कम हुए। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम के बाद अब थोड़ी राहत मिली है। भोपाल में भी 9 सितंबर को पेट्रोल के दाम 37 पैसे कम हुए। राजधानी में बुधवार को 109.65 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकने वाला पेट्रोल आज 109.28 रुपए प्रति लीटर में बिकेगा। पेट्रोल के बाद डीजल में भी 35 पैसे की कमी देखने को मिली है। 8 सितंबर को डीजल जहां 97.45 रुपए में बिक रहा था, गुरुवार को उसकी कीमत 97.10 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। नागपुर में मध्य प्रदेश भवन बनाने की तैयारी, लोगों को ठहरने की मिलेगी सुविधा। रीवा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने नागपुर में मध्य प्रदेश भवन की स्थापना पहल की है। ये भवन मध्य प्रदेश और विशेषकर विंध्य अंचल से इलाज के लिए नागपुर पहुंचने वाले लोगों के ठहरने के लिए एक सर्व सुविधा युक्त भवन होगा। विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने बुधवार को नागपुर में मध्य भारत विकास संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में इस भवन के निर्माण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। गौतम ने कहा कि विंध्य अंचल से हजारों लोग नागपुर में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो ये थी आज के 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें। इससे हमें आपके लिए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें।